हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश पोर्टर जीपी सर नर्सिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं गणेश पोर्टर नर्सिंग ऑफिसर एंड ट्यूटर, कैंटोनमेंट जनरल हॉस्पिटल देवलाली कैंप, नासिक महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हम 10th या 12th के बाद किस प्रकार से नर्सिंग करके एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर हॉस्पिटल में ड्यूटी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज अभी उसी टॉपिक पर बात करेंगे ताकि आपका हर डाउट क्लियर हो सके दोस्तों। ठीक है, अपन बेसिक से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अपन बात करते हैं, अगर किसी ने 12th किया है तो 10th के बाद में आप किस प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर या बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 10th के बाद में आप मोस्टली एएनएम कोर्स कर सकते हैं, और एएनएम कोर्स मोस्टली फीमेल के लिए होता है दोस्तों। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है एएनएम करने के लिए। एएनएम भी एक स्टाफ नर्स का रोल होता है, वो नर्सिंग ऑफिसर नहीं कहलाती, पर एक नर्सिंग रिलेटेड जितने भी ड्यूटीज़ है वो कर सकती है। ठीक है दोस्तों, एएनएम एएनएम की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो एक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ्स। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एएनएम के बारे में, जो कि 10th के बाद अपन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि 10th के बाद में अगर अपन बात करते हैं तो अगर किसी के 12th है और 12th प्लस आर्ट्स है तो वो जीएनएम कर सकते हैं दोस्तों। आजकल कुछ रूल चेंज हुए हैं कई स्टेट में, जो कि 12th प्लस पीसीबी मांगते हैं। पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मांगते हैं दोस्तों। उसके बाद ही आप जीएनएम कोर्स या बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, 12th प्लस आर्ट्स करने के बाद आप जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम मोस्टली 3.5 साल की होती है, जिसमें इंटर्नशिप इंक्लूड है। इंटर्नशिप मतलब क्लिनिकल वर्क होता है, क्यूरिकुलम से ड्यूटियाँ लगाई जाती है हॉस्पिटल में। जीएनएम की फुल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स। ये एएनएम नर्सिंग जो होती है उससे काफ़ी बेटर है। इसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन के अपनी पेशेंट की केयर कर सकते हैं, उनके काउंसलर बन सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं, और अपनी जो भी ड्यूटीज़ है उनको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आप नर्सिंग एज ए जैसे जनरल नर्सिंग करने के बाद में आपका जो भी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्लाई करते हैं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत सी जगह जो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों। क्वालिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो जीएनएम प्लस 2 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगते हैं। हॉस्पिटल एक्सपीरियंस ये मांगते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ही आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो जीएनएम में भी एक्सपीरियंस नहीं मांगकर जो रिक्रूटमेंट है उसको भर्ती करते हैं। एग्जाम के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं दोस्तों। और बहुत सी जगह जीएनएम प्लस 1 ईयर 50 बेडेड मांगते हैं, बहुत सी जगह जीएनएम प्लस 2 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल मांगते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो हो गया 12th प्लस आर्ट्स की बात। अगर अपन 12th प्लस पीसीबी की बात करते हैं कि जिनके 12th में पीसीबी है, पीसीबी मतलब 12th प्लस पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट अगर 12th में होता है किसी के, तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है दोस्तों। 12th प्लस पीसीबी वाला जीएनएम भी कर सकता है, प्लस आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकता है दोस्तों। बीएससी नर्सिंग, अब बीएससी नर्सिंग क्या होता है, ये एक डिग्री कोर्स होता है दोस्तों।
ये डिग्री कोर्स होता है, जबकि जीएनएम कौन सा था, डिप्लोमा कोर्स है। एएनएम भी डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है दोस्तों, डिग्री और डिप्लोमा में बहुत अंतर होता है। डिग्री एक प्रोफेशनल कोर्स में इंक्लूड हो जाता है, जो कि ग्रेजुएशन मानी जाती है, और जो डिप्लोमा होते हैं वो एक साइड कोर्सेज होते हैं, जो कि अपन को आगे अपनी एजुकेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं दोस्तों। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, इसकी फुल फॉर्म की अगर अपन बात करते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में आप डिग्री कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया बीएससी नर्सिंग के बाद में। बीएससी नर्सिंग में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई वैकेंसी निकलती है दोस्तों, जैसे एम्स हुआ, एम्स मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस, इनमें अगर एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि किस प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकलती है, तो उस प्रकार से नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। तो एम्स में अगर बात करते हैं तो बीएससी नर्सिंग में किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि जीएनएम के लिए 2 ईयर बेडेड या 2 ईयर 50 बेडेड हॉस्पिटल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि बीएससी नर्सिंग में नहीं होती है। इनमें एज क्राइटेरिया जरूर रहते हैं कि ओबीसी की अगर बात करते हैं, ओबीसी की 30 ईयर्स एज क्राइटेरिया होते हैं। अनरिजर्व की बात करते हैं तो वो 27 या फिर उनमें भी 33, या फिर आप अगर 5 ईयर या 3 ईयर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर का काम किया है, तो आपकी एज क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गए अपने 12 प्लस पीसीबी के बाद। इस प्रकार बीएससी नर्सिंग करके आप एम्स में या फिर जिपमर में, बीएचयू में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े पीजीआई, चंडीगढ़ वगैरह टाटा हॉस्पिटल्स हुए, उन पे किस प्रकार से आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। ये तो हो गया आप हाउ टू बिकम नर्सिंग ऑफिसर दोस्तों। ठीक है, अगर अपन इनकी बात करते हैं कि इनमें किस प्रकार से आप प्रमोशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगर अपन प्रमोशन के बारे में छोटा सा टॉपिक बात करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है, अगर आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर किसी भी इंस्टीट्यूट पे 200 बेडेड हॉस्पिटल्स पे आप काम कर रहे हैं, और वहाँ पर आपको अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम 3 इयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है कंटिन्यू, तो आपका उनकी रूल अकॉर्डिंग एसएनओ में प्रमोट कर दिया जाता है। एसएनओ मतलब कि सीनियर नर्सिंग ऑफिसर में प्रमोट किया जाता है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एक वार्ड में होने वाली टीम वर्क का एक लीडर होता है दोस्तों, जहाँ पर एक एसएनओ के अंडर मोस्टली बेडेड के अकॉर्डिंग टू बेडेड कि उस वार्ड में कितने बेड है, उस हिसाब से एसएनओ होते हैं। और एक एसएनओ के अंडर कितनी नर्सिंग ऑफिसर होती है, मोस्टली 5 to 6 नर्सिंग ऑफिसर इसके अंडर होती है दोस्तों। ठीक है, 5 to 6 नर्सिंग ऑफिसर होती है। और अगर एसएनओ की बात करते हैं कि किस प्रकार एसएनओ आगे जाके प्रमोट होता है, तो वो भी बात कर लेते हैं। अगर एसएनओ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर को अगर प्रमोट करना है, तो वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में प्रमोट होता है। असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में प्रमोट होता है, और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लास्ट में जाके नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में प्रमोट होता है। और नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग कैटेगरी की जो भी हायर लेवल की पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, एसएनओ एएनएस में प्रमोट होता है, डीएनएस में प्रमोट होता है, और डीएनएस एनएस में प्रमोट होता है, और एनएस लास्ट में जाकर चीफ नर्सिंग ऑफिसर में प्रमोट होता है, जो कि एक जो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल की, मीडियम लेवल की जो लेवल है, उसको काउंट किया जाता है सीएनओ, चीफ नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार से आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, एग्ज़ाम दे के, प्रॉपर तैयारी करके, अपनी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स को करके। ठीक है दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। और आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए वो मुझे कमेंट में करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसी टॉपिक पे बनाऊंगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।